जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो यारा जी, आज की इस वीडियो में हम जो इंडिकेटर नंबर 4 देखेंगे। पहले हमने वॉल्यूम आरएसआई और मूविंग एवरेजेस देखा था, और आज चौथा इंडिकेटर है एमएसीडी। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाके यहाँ स्टॉक्स में जाके सर्च में ऊपर लिखते हैं GHNI। ठीक है, और GHNI का यहाँ साथ ही लॉन्च चार्ट, इस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और हम सीधा GHNI के चार्ट पे पहुँच गए हैं। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। एमएसीडी क्या है? ये इंडिकेटर है जो बताता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक। ठीक है, ट्रेंड चेंज होने वाला है या कंटिन्यू रहेगा, ये हमें एमएसीडी बताता है। और मार्केट का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, ये हमें इंडिकेटर बताएगा। तो ये देखें जी, ये जीएचएनआई का चार्ट आ गया है। तो यहाँ पर इस सामने ऊपर देखें इंडिकेटर्स टॉप पे, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये इंडिकेटर्स लिखने की ऑप्शन आ गई। यहाँ मैं MACD लिखूँगा तो ये सामने ऊपर आ गया मूविंग एवरेज, ये सारा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा MACD का, ये देखें सामने नीचे लिखा हुआ है। ये इसके ऊपर माउस रखा तो ये लिखा हुआ है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है जी, तो ये हमें पता लग गया कि MACD क्या है। ठीक है, आगे इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसको मैं थोड़ा करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सामने स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, ये देखें जी, ये MACD की जो है ये तीन लिखी हुई है यहाँ पर, 3.11, 5.07 और 1.96। ये तीन जो है इसकी फिगर्स नज़र आ रही। अब इसमें ये तीन चीज़ें हैं। एक तो ये जो है आपकी, ये 3.11, ये इसे कहेंगे हिस्टोग्राम वैल्यू। ठीक है, और ये निकलेगी कैसे? MACD। ठीक है, और माइनस सिग्नल लाइन को जब माइनस करेंगे तो आपकी ये जो ग्रीन वाली वैल्यू है ये आ जाएगी 3.11। ठीक है, यानी ये इससे माइनस हो के तो ये 3.11 आ गई। हिस्टोग्राम की वैल्यू कैसे है जी? MACD माइनस सिग्नल वैल्यू। अब MACD को देख लेते हैं कि ये कैसे निकलती है। जो कि ये आप यहाँ पे माउस ला के सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, तो सेटिंग पे अगर क्लिक करेंगे तो ये सामने स्टाइल में दे देखें हिस्टोग्राम ग्रीन कलर का, ये हमें ये बार्स नज़र आ रही। तो ये हिस्टोग्राम्स की, वो ये दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ये MACD ब्लू कलर वाली लाइन है और सिग्नल लाइन ऑरेंज। ठीक है जी, तो ये जो लिखा हुआ है ना 5.07, ये तो 3.11 हो गया हिस्टोग्राम वैल्यू। 5.07 आपकी होगी MACD की, और 1.96 आपकी होगी सिग्नल। तो ये जो MACD है ये ईमा 12 माइनस ईमा 26। ठीक है, ये होती है, मतलब कि इसमें ये सीन है कि पास्ट 12 कैंडल्स का वेटेड एवरेज जो है वो ईमा 12, और पास्ट 26 कैंडल का वेटेज एवरेज जो है वो ईमा 26। इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये MACD की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये लिखी हुई है आपकी 5.07। ठीक है, इस तरह MACD कैलकुलेट हो गया 12 और 26 कैंडल्स का ईमा माइनस कर। साथ ही ये देखें, ये एक आपकी सिग्नल लाइन है 1.96। ये कैसे कैलकुलेट होगी कि ईमा 9 ऑफ MACD, यानी MACD की लास्ट 9 रीडिंग्स का स्मूथेड एवरेज। तो सिग्नल हमेशा MACD को फॉलो करता है, ये जो है। ठीक है, तो अगर तो लास्ट 9 डेज का MACD पॉजिटिव रहा तो यहाँ सिग्नल भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, जो कि ये 1.96 शो हो रहा है। तो ये तीनों वैल्यू ऐसे निकलेंगी। तो इसमें से 5.07 में से 1.96 निकालेंगे तो 3.11 आ जाएगा। तो ये था इसके कंपोनेंट्स, ये एक बेसिक नॉलेज था आपके लिए। तो हिस्टोग्राम ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन बार्स और रेड बार्स, इसको ज़रा थोड़ा स्टडी करते हैं।
ये ग्रीन जो है ये बाइंग प्रेशर को शो करेगा, ठीक है, ग्रीन ग्रीन बाइंग है। और रेड जो है ये इसमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर को शो करेगा। तो अगर तो ये एक्सपेंडिंग बार्स हो गई तो इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रांग, और श्रिंकिंग बार्स ट्रेंड वीक। ये बार जितनी ही मोटी मतलब गाढ़ी ग्रीन होगी और लंबी होगी उतना ट्रेंड स्ट्रांग है, तो जितनी ये फीकी पड़ती जाएगी और छोटी होती जाएगी इतना ये ट्रेंड वीक है। इसी तरह रेड और ग्रीन दोनों का यही चक्कर है, ये ज़्यादा गाढ़ी वाली स्ट्रांग है और लाइट वाली जो है ये वीक है। और ग्रीन वाला इसमें बाय का है स्ट्रांग यानी, और रेड वाला आपका सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। ग्रीन वाला आपका बाइंग प्रेशर और रेड वाला सेलिंग प्रेशर। अब बाय सेल कब करना है ये भी देख लेते हैं। बाय सेल का रूल ये है कि जब MACD सिग्नल लाइन से ऊपर हो, यानी ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये फिगर नज़र आ रही है जैसे कि इस टाइम ये है, ठीक है, जब ये इसको ऊपर को क्रॉसअप कर लेगी ब्लू लाइन यानी MACD सिग्नल लाइन से ऊपर निकल जाएगी, तो साथ ही देखें ऊपर बार्स भी आपकी ग्रीन होने लग जाएंगी, तो तब आपने बाय कर लेना। यानी एक तो ब्लू लाइन इसको क्रॉसअप ऊपर जाए और साथ ही ग्रीन बार भी बन जाए, तो ये आपका बाय का बन जाएगा, यानी ट्रेंड शिफ्टिंग अप हो जाएगा। MACD ग्रेटर देन सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम ग्रीन, ट्रेंड शिफ्टिंग अप, इट्स अ बाय सिग्नल। सेल सिग्नल इसी तरह ही, अगर सिग्नल लाइन यानी ये ऑरेंज वाली लाइन, जैसे कि ये देखें, ये यहाँ पर देख लें, ऑरेंज वाली लाइन अगर इसको ऊपर चले गई तो साथ ही आपके ये बार्स भी रेड बनने शुरू हो जाएंगे और साथ साथ आपको सेलिंग प्रेशर भी शो होता जाएगा। तो तब आपने जब ये नीचे को चले गई तो तब आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा रूल था, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है, क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो है MACD ट्रेंड क्लियर करता है, फेक मूव्स फिल्टर करता है, स्ट्रॉन्ग एंट्रीज देता है। तो PSX जैसे स्लो मार्केट्स में बहुत एक्यूरेट जो है ये काम करते हैं। तो इसमें ये जो है ये बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का है एक्यूरेट। ये एम ही जो है ना ये ग्रीन और रेड नहीं हो जाता, जब इसको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तब ये जो है इसको मतलब कि ट्रेंड शिफ्ट करता है। यहाँ सेटिंग में आए, ठीक है, तो ये इसके कलर भी हैं। MACD का ब्लू कलर है, ये जो लाइंस में है यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। सिग्नल लाइन ऑरेंज है, यहाँ से इसकी आप थिकनेस को अगर आप गाढ़ा कर लें तो वो भी कर सकते हैं जैसे RSI में किया था ये, और यहाँ से फिर इसको ओके कर देंगे तो ये देखें अब ये ज़्यादा विजिबल ज़्यादा हो गई। तो ये आपको यहाँ से भी सेटिंग में पता चल रहा है कि हिस्टोग्राम ग्रीन कलर में, ठीक है, ये कलर ज़ीरो गाढ़ा ग्रीन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर है बाइंग का, और ये जो हल्का ग्रीन है ये वीक प्रेशर है। इसी तरह कलर 2 ये बिरिश के लिए, सेलिंग के लिए, तो ये कलर 3 इस तरह बना हुआ है। MACD ब्लू कलर का, ठीक है, और सिग्नल लाइन जो है आपकी ये ऑरेंज है। तो ये देखें ये इसमें से 5.07 माइनस 1.96 तो आपका 3.11 फिगर आ जाएगी। अच्छा एक और आपको बात बताऊं कि ये जो अमाउंट लिखी हुई है ना, इधर से ये ज्यों ज्यों ग्रीन गाढ़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, तो ये फिगर भी बड़ी होती जाएगी। जैसे ये देखें 10 जुलाई को 14.44 था, क्योंकि ये ग्रीन अच्छा बार का टावर लगा हुआ है। तो ज्यों ज्यों ये नीचे आता जा रहा है टावर, तो ये देखें 8.77, फिर 7.0, फिर 4.4, 4.54, फिर 2.99। तो जब ये रेड में चला गया तो ये नेगेटिव में चला गया, यानी ज़ीरो से जितना ऊपर जाएगा उतना ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड बाइंग प्रेशर। और जितना ये ज़ीरो से नीचे नेगेटिव होता जाएगा ये उतना ही सेलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है, उतना ही ये बिरिश का जो है ये प्रेशर होगा। तो सिंपल सा आप इसको यहाँ से सिंपल ये जो ये फिगर है ये भी आप देख सकते हैं। देखें ग्रीन में इसका कलर ग्रीन हो रहा है और रेड में जब फिगर चले गई है तो ये भी रेड में है। जैसे 11 अगस्त को -6.36। तो आप सिंपल यहाँ से हिस्टोग्राम की वैल्यू देखें कि पॉजिटिव है
वो ग्रीन है या नेगेटिव है या रेड है। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, जब ये इधर से ये जैसे 21 नवंबर को 0.03 हो गई, यानी MACD ग्रेटर देन सिग्नल लाइन हो गया, तो साथ ही ये भी इसकी भी हिस्टोग्राम वैल्यू जो 0.03 हो गई है यहाँ से अब यानी ऊपर की तरफ ट्रेंड शिफ्टिंग हो गई है। और इस दिन प्राइस थी 789.3 और अब आज के दिन देख लें 822.97। तो ये बड़ा एक अच्छा 5 to 10% या मिनिमम आप 5 तो लाजमी गेन कमाने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये भी है विद दी हेल्प ऑफ MACD इंडिकेटर। तो ये था जी MACD इंडिकेटर, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये भी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, सिग्नल लेने के लिए। तो ये था नंबर 4th इंडिकेटर आज की वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि अभी बहुत से इंडिकेटर्स हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई इंडिकेटर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।